देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी, बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले यूनिराज है जो कि गूगल पर सर्च करना है, और ये जो वेबसाइट है UOR.org यानी univraj.org, इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ से हम आपको MA MSc MCOM का फॉर्म फिलअप करके बताएंगे कि नॉन कॉलेज से आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्लीट प्रक्रिया वीडियो में जान रहे हैं तो यहाँ पे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा NEP सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल, इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे तो आपको देखिए फॉर्म भरने के लिए ABCID की ज़रूरत पड़ेगी। तो ABCID सबसे पहले बना लेना, उसके बाद में अपना फॉर्म फिलअप करना। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन यानी परीक्षा पंजीकरण। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में रेगुलर और नॉन कॉलेज दो ऑप्शन यहाँ पे चूज करने के आते हैं। हम यहाँ पे नॉन कॉलेज से करेंगे तो UG PG कौन सा फॉर्म आपको भरना है वो आप सेलेक्ट कर देना। हमने यहाँ पे PG सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में आपको अपना नाम डालना है और अपना जेंडर है जो कि सेलेक्ट करना है। तो 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो नाम फिल कर दें, जेंडर सेलेक्ट कर दें। फिर नीचे आता है कि परीक्षा का चयन करें, आप कौन से कोर्स के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं, MA MSc MCOM जो भी आपका कोर्स है नॉन कॉलेज से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे सभी कोर्स है जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो MA MSc मैथमेटिक्स से फॉर्म फिलअप करेंगे तो हम यहाँ पे अपना कोर्स चूज कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स है जो चूज कर लेना। तो यहाँ पे हमने कोर्स चूज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जाता है कि जिले का चयन करें, कौन से जिले से आप करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे दौसा सेलेक्ट कर दिया है। अब कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कॉलेजों के नाम आएंगे दौसा के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं, जैसे कि दौसा आ रहा है, लालसोट आ रहा है, बांदीकुई आ रहा है, और यहाँ पे महुआ आ रहा है। ऐसे कुछ 4-5 कॉलेज आ रही हैं। इनमें जिस भी कॉलेज से आपका फॉर्म डालना है उस कॉलेज को आपको चूज है जो कि कर लेना है। जिस भी कॉलेज को आप चूज करोगे वहीं पे आपको ये फॉर्म भी जमा करवाना होगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP भेजें और वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लें। देखिए हमने OTP भेजकर OTP डालकर और वेरीफाई है जो कि कर दिया है। जो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपको पासवर्ड बनाने हैं। ये पासवर्ड बनाने का आ गया है, जिसमें एक लेटर आप कैपिटल लिखना और स्मॉल लेटर यूज करना और कुछ @ या हैज कोई भी लेटर यूज करके अपना पासवर्ड है जो कि बना लेना। तो जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद में इसको सबमिट कर देना। आपके पास में आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आप बना ही चुके हो। अब यहाँ जब आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल में जाके इसको आपको लॉगिन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है अच्छे से। जब लॉगिन कर लोगे तो जिस भी कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन टाइम जो भी आपने कोर्स भरा है MA MSc MCOM नॉन कॉलेज के लिए, तो उस कोर्स के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म है जो कि यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर सिंपली क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका कोर्स आ चुका है कि आपने कौन से कोर्स के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोर्स देख लेना, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वही कोर्स आ रहा है ना। यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो सेमेस्टर फर्स्ट आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे साइड में आ रहा है फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे इतने स्टेप्स भर दिए हैं, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे भरने हैं। यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपने कॉलेज सेलेक्ट की, उस कॉलेज का नाम ऊपर दिखाई देगा, कोर्स का नाम दिखाई देगा, स्टूडेंट कैटेगरी दिखाई देगा नॉन कॉलेज। फिर यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनको आप सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशा निर्देश जैसे कि नोटिफिकेशन है, फीस शेड्यूल है, कॉलेज लिस्ट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का आपको अवलोकन करते रहना है। इसके बाद में बोला गया है कि आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा आपका जो पेमेंट है जो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके फ़ोटो की साइज़ है वो 350 के यानी फ़ोटो की साइज़ है वो 350 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये जो सिग्नेचर है उनकी जो साइज़ है वो 450 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ़ोटो सिग्नेचर आपको सेट कर लेना है क्योंकि ये चीज़ें आपकी अपलोड होगी फॉर्म में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा वेरीफाई ABCID। तो आपको पहले ही बोला था कि ABCID बना लेना, फॉर्म भरने के लिए ABCID काम आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर आपको करना होगा क्लिक। जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ABCID, आपको क्या करना है अपनी ABCID डालनी है। हमने यहाँ पे अपनी ABCID डाल दी है, तो आप लोग भी अपनी ABCID डाल देंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देते हैं। देखिए जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा कि अगर आपने एनरोलमेंट कर रखा है यूनिवर्सिटी में, आपका एनरोलमेंट है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले साल या उससे पहले हमने यूनिवर्सिटी से ही अपना कोई भी कोर्स किया है तो हमारा एनरोलमेंट हो रखा है, तो हमने यहाँ पे साल भरी, एनरोलमेंट नंबर भरे, वेरीफाई बटन पर क्लिक किया तो हमारा नाम आ गया, फादर्स नेम मदर्स नेम आ गया, मतलब आपका एनरोलमेंट सही से है। तो आप यस बटन पर क्लिक करके एनरोलमेंट की फ़ीस भी बचा सकते हैं। लगभग 400-500 रुपये आपकी फ़ीस बच जाएगी अगर आपका एनरोलमेंट ऑलरेडी राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। तो यस करके और फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। तो इस तरह से यस करके हमने वेरीफाई है जो कि कर दिया है। उसके बाद में आपको अपनी जनरल डिटेल्स है जो कि फिलअप करनी है। देखिए जनरल डिटेल्स में आपको अपना नेम
वो आ ही जाएगा आपका, उसको हिंदी में भर देना है। जेंडर में हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दिया है। आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपने यहाँ पे आपका फादर्स नेम इंग्लिश में हिंदी में, मदर्स नेम इंग्लिश में हिंदी में, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एंड माइनॉरिटी में हमने यहाँ पे नो कर दिया है। कैटेगरी में हमने एसटी कर दिया है। अब आपकी जो भी कैटेगरी आपको फिलअप करनी है, आपकी मेल आईडी आपको फिलअप करनी है। पीडब्ल्यूडी में हमने नो कर दिया है यहाँ पर, और रिलीजियन में हमने यहाँ पे हिंदू भर दिया है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके ये सारी चीज़ें आप लोगों को भर देनी है। उसके बाद में आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, तो नीचे आपसे भरवाया जाएगा कि मीडियम, तो मीडियम में हमने इंग्लिश भर दिया है कि आंसर देने का जो मीडियम रहेगा वो कौन सा रहेगा, इंग्लिश रहेगा। व्हाट्सएप आपके मोबाइल नंबर से है तो यस कर दें, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अगर आप इनमें आपके लगभग सब में नो होगा, इसमें आपको नो होगा। अगर आप पिछले साल विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठे थे तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सिटी ये एम्प्लॉय वार्ड में आप कर्मचारी, क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी वार्ड हैं, तो इसमें आपको नो कर देना अगर आप नहीं हैं तो, अदरवाइज आपको नो यस करना अगर आप है तो। फिर उसके नीचे आपसे एड्रेस है जो कि भरवाया जाएगा। देखिए ये आ गया एड्रेस। एड्रेस में कंप्लीट भरना, विलेज कौन सा है, पोस्ट आपकी क्या है, तहसील कौन सी है, स्टेट में आपको भर देना है, डिस्ट्रिक्ट में भरना है, सिटी में आपको अपनी सिटी फिलअप करनी है, और पिन कोड में आपको अपना पिन कोड है जो कि फिलअप करना है। उसके बाद में आती है नीचे आपकी मार्कशीट। तो मार्कशीट में आपकी यूजी की मार्कशीट लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखना फाइनल ईयर की कैंडिडेट। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे भर दिया यूनिवर्सिटी का नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी, रोल नंबर भर दिया हमने, जैसे कि बीएससी बीएड किया है तो फाइनल ईयर का रोल नंबर इसमें फिलअप कर दिया। टोटल मार्क्स कितने की थी, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज कितनी बनी, पासिंग ईयर क्या था, और कोर्स में हमने ये भर दिया है। तो इस तरह से आपको बनना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आ जाती है सब्जेक्ट। जैसे कि हमने एमएससी मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे आ रहा है कि ऊपर ऊपर की तो कंपलसरी कोर सब्जेक्ट हैं, तो इनको तो आपको सबको सेलेक्ट करनी है। 3 आ रही है तो तीनों सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में ये आ रहा है कि सेलेक्ट ईसीसी सब्जेक्ट एज पर योर कोर्स स्कीम, तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना है इनमें से कोई, तो इनमें से एक कोई सा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने इसमें डिफरेंशियल जियोमेट्री है जो कि सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा, चारों यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें फिलअप हो जाएंगी। हो जाने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे, एक तो आपकी फोटो अपलोड होगी, एक आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, और एक यूजी की मार्कशीट अपलोड होगी। तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। आप चाहे तो फाइनल ईयर की मार्कशीट डाल दो, या फिर आप तीनों की 3-4 जितनी भी ईयर की मार्कशीट है उनका एक साथ ऐड करके उनका पीडीएफ बनाकर उनको है जो कि यहाँ पे अपलोड कर सको। वैसे जेपीजी में हो रहा है तो मतलब आपको एक ही अपलोड कर देनी है फाइनल ईयर वाली। जब अपलोड कर दोगे तो फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होगा। उसके बाद में आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। फिर आपका लास्ट स्टेप पेमेंट होगा, वो आपको पेमेंट है जो कि करना होगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म जो कि फिलअप कर सकते हैं। हमें एमएससी एमकॉम के सभी विद्यार्थी सेम प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। तो अपना फॉर्म फिलअप करें। इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप्स बताए गए हैं। पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। हमने ओनली आपको एक तरीका बताया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और देखिए अभी डेट है, यहाँ पर आपके पास में टाइम है, तो डेट से पहले पहले आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको वहीं से देखने को मिलने वाली है।